हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पर्यावरण का दूसरा पाठ मित्रता। कितना बढ़िया ये लेसन है मित्रता। आप सभी जानते हो मित्रता क्या होती है। आप सभी के बहुत अच्छे दोस्त होंगे, तो आपके दोस्तों के साथ जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, मित्रता। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे, उस समय आश्रम थे। जैसे आपने रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला ऐसे आपने टीवी में ज़रूर नाटक देखे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं पहले स्कूल नहीं जाते थे, वो आश्रम में रहते थे। मतलब एक प्रकार के स्कूल ही थे, लेकिन वो रहते वहीं पर थे। वहीं पर उनको अस्त्र शस्त्र की ज्ञान की बातें सिखाई जाती थी। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते एवं आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। द्वारिका के अधीश मतलब जो द्वारिका के राजा थे वो द्वारिकाधीश कहलाए। तो मतलब कौन थे द्वारिका के राजा? भगवान श्री कृष्ण। आप यहाँ इमेज देखिए, इसमें देखिए सुदामा और कृष्ण को दिखाया गया है। सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आर्थिक स्थिति मतलब उनके पास थोड़े पैसे कम थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के आग्रह पर वो मान गए। देखो बच्चों, ये आज से नहीं है, बहुत त्रेता युग द्वापर युग से चला है। पत्नी की बात कोई नहीं टाल सकता। जैसे आपके पापा आपकी मम्मी की बात नहीं टालते, वैसे ही पहले एक ज़माने में था। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वैभव मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर महल थे, सभी आराम ऐशो आराम से रहते थे। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल मतलब जो गेट के बाहर खड़े होते थे ताकि वो अंदर जाए बाहर आए, उसको पूछताछ करके ही अंदर जाने देते थे। आप समझो कि एक तरह वो गार्ड का काम करते थे। मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। जैसे हमने पढ़ा कि जो श्री कृष्ण है वो तो राजा बन गए थे और सुदामा थोड़े गरीब परिवार से थे, तो उनका रहन सहन वैसा ही था, उन्होंने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अद्भुत हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। सिंहासन मतलब जहाँ पे बैठ के राजा राज करते थे। राजा का बैठने का जो स्थान था वो सिंहासन कहलाता है। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मनस्थिति समझ गए। मनस्थिति मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, और उनकी सहायता की। जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा होने के बाद भी अपने दोस्त को नहीं भूला, जो कि थोड़े गरीब परिवार से था। तो आपको भी अपने दोस्तों को सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए और अपने सभी दोस्तों की सहायता भी करनी चाहिए। यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? अपने मित्र से क्या क्या बात करेंगे? यदि आपका कोई मित्र ज़रूरतमंद हो तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? सोचिए और लिखिए। ये आपको सोचना है और
लिखना है। हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है, मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं, तो आप बताओ क्या आपने मित्र क्यों बनाया है, क्यों ज़रूरत है आपको, और वो आपके लिए क्या क्या करते हैं। कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है, यदि हाँ तो किस तरह। तो आपको यहाँ लिखना है कि अगर आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है तो आप लिखेंगे हाँ, और किस तरह की है वो आप फिर आगे लिखेंगे। अपने पिताजी से उनके घनिष्ठ मित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। आपको क्या करना है, जब भी आप अपने पिताजी के साथ बैठो तो उनके साथ बैठकर बातचीत किया करो और पूछना कि आपके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनके बारे में आप बातचीत करना। कावेरी की बेचैनी। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट अध्याय पढ़ते हैं। आपने दो मित्रों की कहानी पढ़ी। मित्रता मनुष्यों के बीच तो होती ही है, पर क्या आपने कभी जानवरों और मनुष्य के बीच मित्रता देखी है। आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए देखते हैं गोपाल की क्या कहानी है। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड प्यार से रखता था। उसने उसका नाम कावेरी रखा था। तो जो नाम है गाय का क्या है, कावेरी। और उसका जिसने उसको पाल रखी है उसका नाम गोपाल। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी एवं उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। एक दिन उसे घर जाने में देरी हो गई। उसकी गाय रंभाने लगी। मतलब गाय बोलती है ना, तो उसको गाय का रंभाना बोलते हैं, बोलना नहीं। मतलब गाय बोलती नहीं है, गाय रंभाती है। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। मतलब वह इधर उधर देखने लगी। अब आप सोच के बताओ कि वह क्यों देखने लगी। जी हाँ, क्योंकि गोपाल नहीं आया था घर पर। गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल आया, गाय दोनों साथ कर आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई थी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखते हैं तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो जैसे आपने घरों में किसी ने कुत्ता पाल रखा है, गाय पाल रखी है, तो आप अगर उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो जानवर भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वे भी आपके मित्र बन जाएंगे। सोचिए और बताइए, कावेरी क्यों बेचैन हो गई। गोपाल की तरह आपकी किस जानवर से मित्रता हुई है, तो आप कक्षा में अपने अनुभव सुनाइए। मतलब आपको अपने बारे में बताना है कि मेरी इससे मित्रता हुई, ऐसे हुई, या मैंने उसके लिए क्या क्या किया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वामी भक्ति का अध्याय। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त एवं प्रिय घोड़ा चेतक था। मतलब स्वामी महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उसने बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग में पार कर लिया। महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए थे तो उनका घोड़ा भी घायल हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच इतना प्रेम था कि महाराणा प्रताप को चेतक ने एक सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। और उसके बीच जो नाला उन्होंने पार किया था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने घायल होने के बावजूद भी उसने छलांग लगाई और उसको महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अब आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे ये महाराणा प्रताप हैं और ये उनका घोड़ा क्या नाम है जिसका, चेतक। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को मिलती है।
इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। अब आपको सोचना है और बताना है कि चेतक कौन था। तो बताइए चेतक कौन था? जी हाँ, महाराणा प्रताप का घोड़ा। चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? तो चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। चेतक को हमें क्यों याद करते हैं? तो बताओ चेतक को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए थे। युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? अब आप ये बताओ। जैसे आपने महाभारत देखी है, हमने पहले भी जिक्र किया, रामायण भी देखी होंगी, तो उसमें भी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे। तो आप ये बताओ अपनी सोच के हिसाब से कि वहाँ उस युद्ध होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। हमने सीखा, क्या सीखा हमने? मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान कृष्ण अमीर थे और सुदामा गरीब थे, फिर भी उन दोनों के बीच बहुत ही गहरी मित्रता थी। जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। हमने गोपाल की और कावेरी की कहानी पढ़ी थी, जिसमें कावेरी एक गाय है, जानवर है, और गोपाल इंसान है, तो उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता थी। हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। देखो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। अवसर मिल जाए तुमको उसका लाभ उठाओ, प्यारे बच्चों इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ। तो आपके जीवन में दोस्ती का बहुत महत्व है। आप दोस्तों के साथ रहोगे, जैसे उनकी संगति होगी वैसे आप बन जाओगे। इसीलिए हमेशा जीवन में अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका दूसरा प्यारा सा पाठ, इसको हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करना, और अपनी लाइव क्लासेस के लिए भी आप कमेंट करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।